अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर सोहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का सेकंड हाफ करेंगे। तो चलिए आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो बेटा इसमें से हम ट्रू फॉल्स पहले कवर करेंगे, फिर हम जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको रिव्यू करेंगे कि उनके अंदर हम क्या क्या जो है वो लिख सकते हैं। सबसे पहला ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास है जी, फॉर ईच entity in B, there is only one related entity in A. Then the relationship between the entities is one to many. वो कहना ये चाह रहा है कि एक एंटिटी है B और एक है A। अगर एंटिटी B और A की एक एक फील्ड आपस में रिलेट करती है तो हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो क्या बनेगा, वन टू मैनी। तो ये बेटा फॉल्स है, क्योंकि अगर एक टेबल की एक जो हमारे पास फील्ड है वो दूसरे टेबल की सिर्फ एक ही फील्ड से रिलेट करती है तो ये हमारे पास जो है वो वन टू वन बनता है, वन टू मैनी नहीं बनता। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जी, डेट एंड टाइम डाटा टाइप इज यूज्ड व्हेन डाटा सच एज डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ डे इज़ टू बी स्टोर्ड। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रू स्टेटमेंट है कि जब हम कोई डेट एंड टाइम की स्टैम्प स्टोर करना चाहते हैं तब हम डेट एंड टाइम को एज अ डाटा टाइप यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी, द प्राइमरी की इज असाइंड इन अ टेबल टू अवॉइड डुप्लीकेट एंट्रीज ऑफ रिकॉर्ड्स। बेसिकली यही प्राइमरी की डेफिनेशन है कि हम प्राइमरी की को अपने टेबल में यूज़ ही इसलिए करते हैं कि हमारे जो डाटा है उसकी डुप्लीकेशन ना हो, एक जो हमारा रिकॉर्ड है वो एक से ज़्यादा दफ़ा हम एंटर ना कर सकें। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है, एन अपेंड क्यूरी एड्स अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स from one or more tables to the end of one or more tables। append की जो क्यूरी है वो एक या एक से ज़्यादा टेबल से रिकॉर्ड लेकर किसी दूसरे टेबल के एंड पर वो उन रिकॉर्ड्स को ऐड कर देती है। वो जो सेकंड टेबल है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली अपेंड का मतलब ही ये है कि हम रिकॉर्ड या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को किसी एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पर जो है वो अपेंड कर दें। तो ये भी ट्रू होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जी, द करेंसी डाटा टाइप कैन नॉट बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस। करेंसी जो डाटा टाइप है उसको हम कैलकुलेशंस में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पास, क्योंकि करेंसी जो डाटा टाइप है उसको हम कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो करेंसी है, वो पैसे हैं, वो अमाउंट है, मनी है, जिसको हम ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, उसकी हम एवरेजेस भी निकालेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ क्यूरी इज स्क्रैच क्यूरी। स्क्रैच क्यूरी एक्चुअली बेटा कोई क्यूरी ही नहीं होती, जो सबसे ज़्यादा हम क्यूरी यूज़ कर रहे होते हैं वो वैसे सिलेक्ट क्यूरी होती है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूरी इज यूज टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। एक क्यूरी किस लिए यूज़ की जाती है, ताकि हम डेटाबेस से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ये ट्रू आंसर है, क्यूरी एग्जैक्टली इसी काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क इज यूज टू स्पेसिफाई एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये फॉल्स है, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क का वाइल्ड कार्ड है वो सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। हम एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए ये यूज़ नहीं करते, ये एक सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, फील्ड्स आर डिस्प्लेड एज चेक बॉक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट ऑन द डाटा शीट। जो हमारी फील्ड्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एज चेक बॉक्स जो है वो डाटा शीट में नज़र आती हैं। ऐसा नहीं होता, जो हमारी फील्ड्स होती हैं वो एज टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डाटा शीट के अंदर नज़र आती हैं। वो एज चेक बॉक्सेस सिर्फ तब नज़र आती हैं जब हम उसकी जो डाटा टाइप है वो नो जो है वो रख देते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन हमारे पास है जी, एन एक्शन क्यूरी मेक चेंजेस इन स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल और क्रिएट्स अ न्यू टेबल। एक्शन क्यूरीज जो हमारे पास होती हैं उनका काम यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड ऐड करने के लिए या नया टेबल क्रिएट करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक्शन क्यूरीज जो हमारे पास होती हैं उसमें डिलीट है, अपडेट है, अपेंड है,
ये क्यूरी जो है वो एग्जिस्टिंग टेबल के रिकॉर्ड्स को जो है वो चेंज कर सकती हैं, या मेक टेबल क्यूरी जो है वो नया टेबल बनाने के काम आती है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू आंसर है। ट्रू फॉल्स के बाद बेटा अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिफाइन द डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल इन MS एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो डिफरेंट डाटा टाइप्स पाई जाती हैं उनको डिफाइन करें। बोर्ड में जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपने इसको एज लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डाटा टाइप्स के नाम बता देता हूँ कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं, और लेकिन आपने उनकी डिटेल जो है वो भी याद करनी है और उसको बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। हमारे पास टेक्स्ट डाटा टाइप है, मेमो है, टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं 255 तक, मेमो 64,000 कैरेक्टर्स तक होती है। इसी तरह नंबर है, डेट एंड टाइम डाटा टाइप है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, येस नो है, OLE ऑब्जेक्ट और हाइपरलिंक की डाटा टाइप हमारे पास अवेलेबल हैं। मैंने आपको इनके जस्ट नाम बताए हैं, आपने इन सब की एक्सप्लेनेशन जो आपके बुक में दी हुई है वो लाजमी याद करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डिफाइन द प्राइमरी की। वो पूछ रहा है जी कि प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से हम अपने जो टेबल होता है उसके अंदर से बाकी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और प्राइमरी की वजह से ही हम जो है बेसिकली वो रिपीटिंग जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे अवॉइड होते हैं। ठीक है, तो एक टेबल के अंदर प्राइमरी की जो है वो लाजमी बनानी चाहिए। इस प्राइमरी की में आप डेफिनेशन इस चैप्टर से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बेशक आप जो लास्ट चैप्टर की डेफिनेशंस आपने पहले की प्राइमरी की चैप्टर नंबर 2 में याद की थी, वही वाली जो डेफिनेशन है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक यूनिक एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं होल रिकॉर्ड को इन अ रिलेशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, प्राइमरी की इज़ अ की दैट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइज द होल रिकॉर्ड इन अ रिलेशन। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अब ये बेटा जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है इसकी भी डेफिनेशन आप चाहें तो आप जो पिछले चैप्टर्स के अंदर करके आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की जो डेफिनेशन है वो देखी होगी, आप वो कर लें, या आप चाहें तो आप इस चैप्टर से रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की जो डेफिनेशन है वो कर सकते हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एक कंस्ट्रेंट है जो हम फॉरेन की के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, ऐसी स्टेट में जबकि हमारी जो फॉरेन की है वो एग्जिस्ट करती है एक रिलेशन के अंदर। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का काम क्या होता है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का काम होता है कि प्राइमरी की और रेफरेंस की, यानी कि प्राइमरी टेबल और जो हमारा रेफरेंस टेबल है यानी कि सेकेंडरी टेबल है, उन दोनों के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उनको मैच करना। कि जो हमारा फॉरेन टेबल है यानी कि जो चाइल्ड टेबल है उसके अंदर या तो जो फॉरेन की है वो कम्प्लीटली नल रहेगी, या उसमें सिर्फ वही फॉरेन की में वैल्यू आएगी जो प्राइमरी टेबल की प्राइमरी की में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट का है और एक टेबल हमारे पास है स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स का। अब स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की है और स्टूडेंट सब्जेक्ट के टेबल में रोल नंबर फॉरेन की है। अब स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर जो है, अगर उसमें किसी स्टूडेंट का रोल नंबर एग्जिस्ट करता है तो हम उसके चाइल्ड टेबल में उस रोल नंबर के अगेंस्ट सब्जेक्ट एंटर कर सकते हैं। अगर वो नहीं करता तो हम उसके अगेंस्ट वहाँ पर एंट्रीज नहीं करेंगे। अगर हम चाइल्ड टेबल के अंदर से कोई डाटा डिलीट करना चाहेंगे तो हमारा वो रेफरेंस टेबल के ऊपर भी जो है वो असरअंदाज होगा। इसी तरह से अगर हमारा जो पेरेंट टेबल है उसके अंदर से रोल नंबर 7 का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की वजह से हमारा जो चाइल्ड टेबल है उसके अंदर से भी हमारा जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो हम फॉरेन की के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जी, व्हाट आर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। अब रिलेशनशिप्स में आप रिलेशनशिप की डेफिनेशन बताएंगे जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी कि रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप और जॉइन के अंदर क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन मैंने आपको मुकम्मल पढ़ाया है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, रिलेशनशिप में आप बताएंगे जी कि रिलेशनशिप क्या है, जब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में कनेक्ट करवा देते हैं ताकि हम उन दोनों टेबल्स के अंदर से जो डाटा है वो कंबाइन करके
या किसी भी तरीके से है जो है वो गेट कर सकें। तो रिलेशनशिप बेसिकली एक लॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। ठीक है, हम टेबल्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करवाते हैं, जिसकी वजह से एक टेबल की एक जो फील्ड है वो दूसरे टेबल की एक से ज़्यादा फील्ड्स के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकती है। वो एक टेबल की एक फील्ड दूसरे टेबल की एक फील्ड के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, एक टेबल की एक फील्ड दूसरे टेबल की एक से ज़्यादा फील्ड्स के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। उसके बाद है जी, हाउ आर रिलेशनशिप्स डिफाइंड इन MS एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिलेशनशिप्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, तो इसके लिए आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है जी, ओपन अ डेटाबेस फाइल। आप डेटाबेस की फाइल को ओपन करें, फिर आप रिलेशनशिप का जो आइकॉन है टूल बार के अंदर उसको क्लिक करें। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो रिलेशनशिप की विंडो अपीयर हो जाएगी। जिन जिन टेबल्स के दरमियान आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं उनके नेम पे क्लिक करके उनको ऐड कर लें। अब वो टेबल्स आपके सामने नज़र आ जाएंगे। फिर आप क्लोज करेंगे जो टेबल ऐड करने वाली विंडो है उसको, और उसके बाद आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे प्राइमरी की फील्ड को एक टेबल की, यानी कि एक टेबल की प्राइमरी की फील्ड को आप क्लिक एंड ड्रैग करके दूसरे टेबल की फील्ड के ऊपर लेकर जाकर छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ही आप उसको रिलीज़ करेंगे माउस के बटन को, तो आपके पास एक एडिट रिलेशनशिप की विंडो अपीयर हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होंगी। अगर आप रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को इन्फोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद आप जैसे ही क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द ऑप्शंस इन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। हमारा जो फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसके अंदर जो ऑप्शंस आ रही होती हैं वो कह रहा है जी कि उनको जो है वो एक्सप्लेन करें यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं, वो हमने पहले भी डिटेल में देखी थी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ रहा होता है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट के अंदर हम वो वर्ड्स लिखते हैं या वो चीज़ लिखते हैं जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा होता है रिप्लेस विद। अगर आप किसी चीज़ को फाइंड करके किसी दूसरी के साथ रिप्लेस करना चाहें तो हम रिप्लेस विद में भी कोई टेक्स्ट ऐड कर देंगे, जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ नज़र आ रही होती है फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं लुक इन। आप किस फील्ड के अंदर जो है वो लुक इन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप डेटाबेस की वो फील्ड सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आप उसको देखना चाह रहे हैं। उसके बाद मैच आ रहा होता है। मैच के अंदर हम देखेंगे कि हम जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो होल फील्ड के साथ मैच करना है, या वो स्टार्टिंग के कुछ फिगर्स के साथ मैच करना है, या वो टेक्स्ट जो हमने लिखा है वो फील्ड के अंदर किसी भी जगह पर हो तो आप उसके साथ उसको मैच कर लें। और उसके बाद नीचे सर्च में ऑल लिखा हुआ है। इसी तरह से सर्च के ड्रॉप डाउन में हमारे पास उससे ऊपर वाले रिकॉर्ड्स को सर्च करने के, नीचे वाले रिकॉर्ड्स को सर्च करने की ऑप्शन होती है। फिर मैच केस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो अपर एंड लोअर केस को भी मैच कर लेगा। ठीक है, फिर जो बटन्स होते हैं हमारे पास, उसमें फाइंड नेक्स्ट का बटन है जिसके ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं, कैंसिल का बटन है जिसके ज़रिए हम इस डायलॉग बॉक्स को कैंसिल कर सकते हैं, रिप्लेस का बटन है जिसके ज़रिए हम सिंगल एक मैचिंग को रिप्लेस कर लेंगे, और रिप्लेस ऑल जो है वो तमाम जगह पर जो वो टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा जो हमने फाइंड किया उसको रिप्लेस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेशनशिप और जॉइन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, यानी कि जब मैं आपको रिलेशनशिप्स पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी मैंने आपको रिलेशनशिप और जॉइन के अंदर जो है वो डिफरेंस बताया था। दोबारा से इसको हम कैटेगोरिकली देख लेते हैं। रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो हमारे पास लॉजिकल कनेक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़, जबकि जो जॉइन है ये हमारे पास क्या है जी, क्यूरी होती है जिसके ज़रिए हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स के अंदर से। यानी कि यहाँ पर अभी हमने लॉजिकल कनेक्शन यानी कि रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया। लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट किए बगैर हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं। रिलेशनशिप इज़ एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन अमंग एंटिटीज़। रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी बेसिस के ऊपर। जबकि जॉइन यूजेस द रिलेशनशिप ऑफ द टेबल्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग डाटा एंड टेबल्स। जबकि जॉइन जो है वो उसी रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए डाटा को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस इन क्यूरी एंड आल्सो स्पेसिफाई द सम फंक्शंस।
आपके इस चैप्टर के लास्ट में हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाने के लिए जो है वो कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, और उसी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस भी दिए गए हैं। तो इन्हीं को बारी बारी देख लेते हैं। इसमें से जी जो सबसे पहले हमारे पास आपके चैप्टर के अंदर नज़र आ रहा है वो क्या है? सबसे पहले हमारे पास है जी ग्रुप बाय। जब हम क्यूरीज के ज़रिए डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अगर हम उस डाटा को ग्रुप्स में तकसीम करना चाहें तो हम ग्रुप बाय जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से सम है, अगर हम फॉर एग्जांपल फीसिस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सम को यूज़ कर लेंगे तो सारी फीसिस का सम निकाल सकते हैं। इस तरह से एवरेज है जो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मिन है जो किसी भी सीरीज़ के अंदर से मिनिमम वैल्यू को निकाल कर आपको देता है, ठीक है। मैक्स है, किसी भी सीरीज़ के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर देता है। काउंट है, जो सीरीज़ आप सिलेक्ट करेंगे उसको काउंट करके देगा। इसी तरह से फंक्शंस हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का फंक्शन है जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इनको बखूबी जानते होंगे। इसी तरह से फर्स्ट लास्ट हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू या लास्ट वैल्यू। फिर हम कोई एक्सप्रेशन के थ्रू कैलकुलेशंस कर सकते हैं एक्सप्रेशन के ज़रिए। और वेयर का क्लॉज जो है वो क्या करता है, वो हमारे पास क्राइटेरिया को डिफाइन करने में हमें मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, व्हाट इज़ क्यूरी? डिस्कस इट्स यूजेस एंड एडवांटेजेस। क्यूरी क्या है, उसके यूजेस और उसके एडवांटेजेस जो हैं वो बताएं, ठीक है। तो क्यूरी जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए हम डेटाबेस में से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑन गिवन क्राइटेरिया, कोई किसी क्राइटेरिया को यूज़ करके, ठीक है। फिर जब आप यूजेस, बेटा अब ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप क्यूरी की डेफिनेशन लिखेंगे, क्यूरी के बारे में कुछ चीज़ें लिखेंगे कि क्यूरी डायना सेट को कहते हैं, ठीक है। जो क्यूरी का जो रिजल्ट आता है ना उसको हम डायना सेट कहते हैं। ये भी आपकी बुक में भी मेंशन है, ये हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं पहले। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, डेफिनेशन के बाद आप क्यूरी के यूजेस लिखेंगे कि क्यूरी कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकती है, रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है। फिर आप क्यूरी के एडवांटेजेस मेंशन करेंगे जो कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि क्यूरी में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, जॉइन लगा सकते हैं, मल्टीपल टेबल से डाटा ला सकते हैं, इजी टू यूज़ है, ठीक है। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। तो ये जब आप इनको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करेंगे बुक के अंदर से, अब कैटेगोरिकली इन चीज़ों को मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया इन क्यूरी हाउ इट इज़ स्पेसिफाइड। क्यूरी के अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो किस तरह से लगाया जा सकता है और क्राइटेरिया क्या होता है और उसको किस तरह से लगाया जा सकता है। इसमें पहले तो आप क्राइटेरिया की डेफिनेशन बता देंगे। अ कंडीशन यूज्ड टू लिमिट द नंबर ऑफ रॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटाबेस इज कॉल्ड क्राइटेरिया, ठीक है। If a query contains any criteria, it retrieves only those records that match with the specified criteria. फिर आप इसमें एग्जाम्पल बता सकते हैं और उसके बाद आप क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करने का तरीका बता सकते हैं। क्राइटेरिया कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? क्राइटेरिया डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट वाइल्ड कार्ड्स की मदद से जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है। अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो क्राइटेरिया एंड हाउ टू स्पेसिफाई क्राइटेरिया की डेफिनेशन लिखें, काफ़ी है। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है आपको तो आप पहले क्राइटेरिया की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर क्राइटेरिया के एग्जांपल बता दें एक जो आपके वीडियो लेक्चर्स में रिकॉर्ड हुई है। इसी तरह से आप किस तरह से क्राइटेरिया को स्पेसिफाई किया जाता है वो बताएं। फिर जो वाइल्ड कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन वाइल्ड कार्ड्स को बारी बारी जो है वो आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका एक अच्छा खासा जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ जॉइन? एक्सप्लेन इट्स पर्पसेस। जॉइन क्या है और उसके पर्पसेस क्या होते हैं? तो ज्वाइन क्या है जी? ज्वाइन हम क्यों यूज़ करते हैं? ज्वाइन यूजेस रिलेशनशिप्स ऑफ टेबल्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम टेबल्स। एक ऐसी क्यूरी जो मल्टीपल टेबल्स के अंदर से डाटा आपको ला कर दे उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ज्वाइन है, ठीक है जी। और इसके पर्पसेस क्या है? इसके पर्पसेस हैं कि इसके ज़रिए हम मल्टीपल टेबल्स के अंदर से डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? इसमें आप पहले सॉर्टिंग की डेफिनेशन लिख देंगे सिंपली, फिर फिल्टरिंग की डेफिनेशन लिख देंगे। सॉर्टिंग का मतलब होता है अपने रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना, और ये क्वेश्चन कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं पूछा जाता, ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही पूछा जाता है। इसमें सॉर्ट का मतलब है असेंडिंग या
डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सॉर्ट कर लेना। और फ़िल्टरिंग का मतलब होता है फ़िल्टर लगाना, कुछ क्राइटेरिया सेट कर लेना, अपना जो सिंपल क्राइटेरिया उसकी मदद से हम अपना जो डाटा है उसको हासिल कर सकें। ठीक है, जब सॉर्टिंग का जिक्र करेंगे तो उसमें आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों का जिक्र कर सकते हैं। इसी तरह जब फ़िल्टर का जिक्र करेंगे तो फ़िल्टर बाय सिलेक्शन, फ़िल्टर बाय फॉर्म का जो है वो आप जिक्र कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है जी व्हाट आर वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपना क्राइटेरिया जो है क्यूरी का वो डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है जी, डिफाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ क्यूरीज। कौन कौन से टाइप्स की क्यूरीज जो हैं वो आपके पास पाई जाती हैं। तो क्यूरीज़ के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्यूरीज़ होती हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें से सबसे पहले हमारे पास होती है जी सिलेक्शन क्यूरी। एक ऐसी क्यूरी जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक्शन क्यूरीज़ होती हैं। ऐसी क्यूरीज़ जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं जी, हम कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, यानी कि टेबल के अंदर हम डाटा एंटर कर सकते हैं, टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, एक्शन क्यूरीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन क्यूरी है, सिलेक्ट क्यूरी जिसको हम कहते हैं। फिर एक्शन क्यूरी में हमारे पास डिलीट, अपडेट, अपेंड, मेक टेबल, ये सारी क्यूरीज आती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो आ सकता है। आप इसमें क्यूरी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप सिलेक्ट क्यूरी बताएंगे, फिर उसकी एक एग्जांपल बता दीजिएगा सिलेक्ट के साथ, फिर आप एक्शन क्यूरी बताएंगे जिसमें डिलीट क्यूरी, अपडेट क्यूरी, अपेंड क्यूरी और मेक टेबल क्यूरी को आप जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्रॉस टैब क्यूरी आ जाएगी आपके पास। क्रॉस टैब क्यूरी क्या होती है, एक ऐसी क्यूरी जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस टैबिंग कर सकते हैं, यानी कि कोई सम एवरेज को कंप्यूटेशंस अगर हमने निकालनी है दूसरी डाटा को साथ शामिल करके तो हम क्रॉस टैब क्यूरी से कर लेते हैं। इसी तरह से पैरामीट्रिक क्यूरी होती है, पैरामीट्रिक क्यूरी को एक्सप्लेन करेंगे। पैरामीट्रिक क्यूरी क्या है, जिसके अंदर एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है जो हमसे एक पैरामीटर मांगता है और उस पैरामीटर की बेस पर जो है वो कोई ना कोई काम परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ कैन यू क्रिएट अ क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू। अब ये भी बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आप डिज़ाइन व्यू में क्यूरी जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप डिज़ाइन व्यू में क्यूरी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले किस में जाएंगे, क्यूरी में जाएंगे, यानी कि आप डेटाबेस की एप्लीकेशन विंडो ओपन करेंगे। एप्लीकेशन विंडो ओपन करने के बाद आप उसके अंदर उसके जो लेफ़्ट साइड पे डेटाबेस विंडो के अंदर जो उसके ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स में से आप क्या करेंगे, आप क्यूरी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्यूरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप क्रिएट क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिज़ाइन व्यू आ जाएगा। उसके अंदर से आप पैरामीटर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, टेबल्स को अगर कोई क्राइटेरिया देना चाहें तो वो क्राइटेरिया देंगे और आप उस क्यूरी को क्रिएट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, क्रिएट अ क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू। अभी क्वेश्चन नंबर 18 भी वही था, हाउ टू क्रिएट अ क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू, और क्वेश्चन नंबर 19 भी वही है, क्रिएट अ क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू, कि आप डिज़ाइन व्यू के अंदर जो है वो क्यूरी को क्रिएट करके हमें बताएं। तो आप एक ही क्वेश्चन याद करें, दोनों जगहों पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अपने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का सेकंड हाफ किया, जिसके अंदर हमने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स देखी और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट के तौर पर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग के तौर पर आते हैं। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में आपको डिटेल में बताया कि आप किस किस तरह से अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, आप स्टूडेंट्स जो इसकी जो है वो प्रैक्टिस करके देखें। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।